कि निषाद समाज की बच्ची थी जिसको 1.5 महीना पहले ही अगवा कर लिया गया था। और देखिए, एक दिवसीय कार्यक्रम था बक्सर जिला में, पार्टी के नेता लोग से मिलना, कार्यकर्ता से मिलने का उद्देश्य था। इसी में एक मामला था कि निषाद समाज की बच्ची थी जिसको 1.5 महीना पहले ही अगवा कर लिया गया था और उसके लेके बहुत मेहनत करने के बाद, एसपी से गुहार लगाने के बाद केस दर्ज हुआ। 3 दिन 4 दिन तक तो केस दर्ज नहीं हुआ और उसके बाद भी पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल रहा था और आरोपी जो है उनको बचाने का कोशिश किया जा रहा था। तो मेरे संज्ञान में जो मामला आया तो आज हम एसपी महोदय से मिले और एसपी साहब को सारा हमने जानकारी दिया और एसपी साहब ने कहा कि इसके ऊपर हम जल्द से जल्द संज्ञान लेते हैं। जो दोषी है, अपराधी है, उसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जो आरोपी है वो 5 लाख रुपया का डिमांड किया कि हम बच्ची को आपको देंगे, तब 5 लाख रुपया चाहिए। दूसरा कि बच्ची नाबालिग है और जब केस दर्ज हुआ है तो उसमें से बगैर लड़की रिकवरी किए हुए, बगैर परिवार के लोगों को सख्ती से पेश आए, बगैर कुछ लोगों को नाम को छांटने का जो जानकारी प्राप्त हुआ वो किया गया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि अधिकारी जो है किसी को बचाने के उद्देश्य से काम कर रहा है। लेकिन एसपी साहब ने भरोसा दिलाया है कि हम जो भी अधिकारी भी अगर लापरवाह होंगे, गलत करेंगे तो उसको हम सख्ती से पेश आएंगे और इस पर पीड़ित परिवार को न्याय देंगे। और लड़की जो है नाबालिग है तो उसको कैसे रिकवरी होना चाहिए उसके ऊपर प्रयास करेंगे। सर, बिहार में एक और मुद्दा वायरल पूरे देश भर का बात है। यूजीसी कानून को लेकर सड़कों पे कहीं विरोध दिखाई दे रहा है, कहीं समर्थन में लोग दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, ये मामला कोर्ट में गया है, सुप्रीम कोर्ट में है, स्टे हुआ है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि सरकार इस पे क्या पक्ष रख रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट क्या सोच रहे हैं, और उसके बाद इस पे हम लोग निर्णय आने के बाद हम लोग इस पे आप लोगों को स्टेटमेंट देंगे। अभी मुझे लगता है कि अभी हमें बोलना उचित नहीं होगा। ये मामला सरकार ने लाया है, क्या सोच के लाया और कोर्ट ने क्या सोच के रोक लगाया है, और आगे कोर्ट क्या निर्णय लेंगे और सरकार इस पे क्या निर्णय लेंगे। सरकार ऐसा बहुत बार ऐसा हुआ कि कोर्ट का निर्णय को उन्होंने चैलेंज किया है, तो इसमें वो क्या करेंगे वो हमें देखना है। और कोर्ट इस पे किस तरीके से सोच रखते हैं, उस पे आने के बाद फिर इस पे हम लोग अपना स्टेटमेंट देंगे। जिस तरीके से बजट आया, एक तरह से कहा जा रहा है बिहार के लिए बहुत बड़ा सौगात देकर जा रहा है। हमको तो बीजेपी के लोग तो आके बताए तो क्या सौगात दिया है बिहार को। बस बिहार होकर बनारस से बुलेट ट्रेन निकलेगा और सिलीगुड़ी जाना है तो बिहार होके जाएगा तो बहुत बड़ा उपलब्धि है। अब मुंबई से दिल्ली का या दिल्ली से पटना का अगर आप बनाते रूट देते तो हम कहते उपलब्धि है। आप तो हमारे बिहार होके, रास्ता होके जा रहे और हमको बता रहे उपलब्धि है, तो हमको बिहार में होके मत जाने दो। लेके जाओगे आसमान से? उनकी मजबूरी है कि बिहार के रास्ते से लेके जाना है बुलेट ट्रेन को। तो यही है भारतीय जनता पार्टी का झूठा सपना दिखाना। हम तो मोदी जी से आग्रह किए कि जो बिहार में 2025 में नाच नाच के जो प्रचार कर रहे थे, अब बिहार के जनता का 40,000 करोड़ रुपया जो बिहार में बांट कर चुनाव जीते, कम से कम वो 40,000 करोड़ रुपया तो दे देते ताकि बिहार का लाभ होता। यही नीतीश कुमार जी हमेशा मोदी जी से लड़ते थे कि विशेष राज्य का दर्जा के लिए। अब क्या, कहाँ गया विशेष राज्य का दर्जा, कहाँ गया विशेष पैकेज? तो इनको कुछ नहीं, सत्ता में रहना है। इनको तो बिहार को ये लोग लूट रहा है। 500 करोड़ रुपया का हर महीने का टारगेट है बीजेपी के जितने भी मंत्री है, एनडीए का, बीजेपी का जितने भी मंत्री है, उनको टारगेट है कि 500 करोड़ रुपया हर महीना चाहिए दिल्ली को। और हर महीना यहाँ पे उगाही कर रहा है पैसा और चार्टर प्लेन में भरकर दिल्ली भेजा जा रहा है पैसा। बिहार को दीमक के जैसे खोखला किया जा रहा है, क्योंकि बिहार से मोदी जी और अमित शाह को क्या लेना देना। बिहार के लोग भूखे मरे, रोड पे रहे, घर है नहीं है, उसे क्या लेना देना। उनके लिए तो गुजरात खाली जिंदाबाद रहना चाहिए, उनको बिहार से कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए बिहार को लूट रहे। आज उनकी डबल इंजन की सरकार है तो बिहार में क्या है बताए ना। बिहार में क्या आपने दे दिया? बिहार का आय जो है पर व्यक्ति का महीने का 5,700 है, और वही अगर साउथ इंडिया चले जाइए 30,000 रुपया है। यानी कि एक ही देश में
किस तरीके से फासला है। एक जो है 5700 रुपया महीने का कमा रहा और एक आदमी 30,000 रुपया महीना कमा रहा है। और टॉप 10 नहीं, टॉप 20 नहीं, टॉप 30 में बिहार पहुंच गया है। आज बिहार के लोगों को इतना गरीब मान रहा है कि 4 किलो चावल दे के कह रहा है कि तुम्हारा जिंदगी यही है। तो आज इस तरीके से बिहार पहुंचा दिया है। आप जिस सोशल मीडिया पे आप देखे होंगे, एक बहुत वीडियो वायरल हो रहा था कि बिहार में 10,000 में क्या मिलता है। तो बिहार में 10,000 में बिहार सरकार मिलता है। अब जो राज्य में 10,000 रुपया में अगर सरकार बन जाए तो ये तो बिहार के जनता के 13 करोड़ जनता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, पलायन का मुद्दा चुनाव से पहले बहुत ज्यादा उभरा था, सभी पार्टियां पलायन की बात कर तो रही अभी भी है, अभी भी है। जी। और चुनाव के बाद क्या को शिलान्यास किए हैं मोदी जी, बता दे कि बिहार में ये मुद्दा खत्म कैसे होगा, ये समस्या कैसे खत्म होगा जब बिहार में फैक्ट्री लगेगा। क्योंकि पॉपुलेशन तो रोज बच्चा पैदा करने का, जनसंख्या बढ़ने का काम तो रोज हो रहा है बिहार में। अब ये मुद्दा कैसे सॉल्व होगा जब बिहार में फैक्ट्री लगेगा, बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार मिलेगा। पिछले 4 साल में सरकार का रिपोर्ट है 250 फैक्ट्री बंद हुआ है बिहार में। आप बेतिया में जाइए, जहां 7,000 लोग काम करता था, वो फैक्ट्री बंद होकर अभी वहां 0 हो गया है। तो ये तो सिर्फ बिहार में कहने के लिए चुनाव में आते हैं, बड़े बड़ी बात करेंगे। 2020 में भी बोला था 19 लाख रोजगार देंगे, क्या दिए क्या मोदी जी? नहीं दिए। हाँ, ये है 45 लाख महिला को, 1 करोड़ 45 लाख महिला को 10-10 हजार रुपया जरूर दिए। 80 लाख जो युवा जो दूसरे राज्य में काम करते थे लेबर, उसको 5-5 हजार रुपया जरूर दिए हैं, लेकिन उसको रोजगार नहीं दिए हैं। इससे वादा तो 2020 में किए थे कि हम नौकरी देंगे, यहाँ पे फैक्ट्री खोलेंगे, यहाँ पे आपको रोजगार मिलेगा, लेकिन नहीं किए। और चुनाव में देखा कि जनता विद्रोह हो रहा है तो पैसा दे के सरकार बना लिया। बिहार के सीओ भी धरना पर बैठे हुए हैं। बिहार के जितने भी सीओ हैं वो लोग अभी कार्य पे नहीं जा रहे हैं। देखिए, पहले तो अफसर को बेलगाम छोड़ देना, नीतीश कुमार जी अफसर को बेलगाम छोड़ दिया, सीईओ को मनमानी करने के लिए छोड़ दिया। सीईओ अपना सैलरी के अलावा 10-10 लाख रुपया महीना कमाता है, और एक बार ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए बिहार में जाइए, पटना में 80 लाख रुपया तक घूस देता है, 1-1 करोड़ रुपया देता है। सीईओ मालिक बना हुआ था, अब सीईओ को कह रहा है काम करने के लिए कर्मचारी बन के, तो सीईओ को बुरा लग रहा है। काम तो सरकार अच्छा कर रहा है, लेकिन तरीका गलत है। अधिकारी को सबके सामने बेइज्जत करने की आवश्यकता नहीं है, उसको सम्मान दीजिए, उनको बताइए कि आप जनता का नौकर हो, आपका नौकरी है, आपको तनख्वाह मिलता है, आपका घूस लेना है ना, अधिकार नहीं है। पहले तो लापरवाही करने के लिए छोड़ दिया और आज उनको नकेल कस रहे। तो कुछ हद तक मंत्री जी सही है, लेकिन कुछ गलत है कि जनता के बीच में उनको बेइज्जत नहीं करना चाहिए। बाकी तो उनको छुट्टा सार के जैसे बनाने वाला तो यही नीतीश जी ही है। यहाँ पे किसी विधायक मंत्री का कोई पावर था? अफसरशाही सरकार था। आपने देखा होगा पिछली बार हमारे समाज के ही नेता मंत्री थे मदन सहनी जी, कहते थे हमारा चपरासी भी बात नहीं सुनता। सही बात है, इस राज्य में चपरासी भी एक मंत्री का बात नहीं सुनता है। तो ऐसा बनाने वाला कौन है? नीतीश जी। तो आज उनको भारी गिर रहा है, जब वो कोशिश कर रहे ठीक करने का।